क्या तुम मुझे पसंद करते हो? महाराज आखिरकार एक मर्द हैं और ये कोई छुपाने की बात नहीं है। जैसे कुछ खूबसूरत औरतों को महल में लेकर चले आना बस एक पल की खुशी के लिए, है ना? ये तो बिल्कुल सच कहा। पीछे हट जाओ। मिस गोंगसुन, ये क्या हो रहा है? वो हमें तेज छुरी से दूर रख रही है। दूर हो। मिस गोंगसुन, काफी लोग ग्रेशियस लेडी बनने का सपना देखते हैं। ये आप क्या कर रही हो? गुरुजी, मेरे पास एक उपाय है। मुझे एक तेज घोड़ा चाहिए। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे उम्मीद है आप इनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपकी दया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा महल है। अभी तक तुमने आदर नहीं किया हमारा। महाराज को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हमारे कहने का मतलब समझती हैं आप? आपको कैसे पता? यहाँ पर लाए और मुझे सही किया। हालात बदल रहे हैं और अगर हम भविष्य में किन के सेना के हाथ पकड़े जाते हैं तो ये निशानी तुम्हें सुरक्षित रखेगी। महाराज, मैं कुछ कह सकता हूँ? आपने उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसे नुकसान ना पहुंचाने का, लेकिन आपने उसके वरिष्ठ को जहर दिया क्योंकि आप चाहते थे कि वो श्री जिंग की मदद करे अपनी जान पर खेलकर। तुम्हें क्या लगता है मैं चालाक हूँ? यही है ना तुम्हारे मन की बात? ये औषधि सीनियर के लिए लाई हूँ। उन्हें जल्दी से देकर उन्हें बचाइए। क्या लगता है आपको हम मार नहीं सकते? हाँ? यहाँ क्या कर रही हो जूनियर? कुछ भी नहीं। जूनियर, सोच रहा था कि क्या तुम्हें वो याद है, वो तलवारबाजी जो हम बचपन में किया करते थे? हाँ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हाँ बिल्कुल, मुझे याद है तुमने कसम खाई थी कि हम मार्शल आर्ट की दुनिया में छा जाएंगे। सही कहा ना? क्या कहती हो तुम?
家乡空荡荡一场，几番荒凉，绕几幅惆怅。烟成霜，风秋黄，缘断情太长。是谁盼望，谁归谁身旁？牵也剪不断，越离越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖，爱恨轮转，心不安。前尘劫的缘，换作今生的陪伴。悠悠时光，念念不放，难舍难忘，此情未央。牵也剪不断，越离越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖。 तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकती ना, हमेशा मेरे साथ ही रहना तुम। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। 牵也剪不断，越离越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖，爱恨轮转，心不安。前尘劫的 बारिश होने वाली है। लगता तो है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है। आज से सारी शक्तियों पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा, सब मेरे कब्जे में है। प्रधानमंत्री की गद्दी को हटा दिया जाए, कोई जरूरत नहीं। महाराज, मैं इसे समर्थन देता हूँ। राजधानी से मंत्री का शहर अगर बड़ा है तो राज्य खतरे में है, और अगर मंत्री को राजा से ज्यादा इज्जत मिले तो राजा कमजोर माना जाएगा। प्रधानमंत्री को हटा के समझदारी दिखाई। महाराज समझदार हैं। महाराज समझदार हैं। महाराज समझदार हैं। महाराज, कृपया क्षमा करें। भले ही वेंगजिन को हटाकर उसने किन भी छोड़ा है, उसने पिछले कई सालों तक 6 पूर्वी राज्यों से लड़ाई की है, इसलिए उसका नाम दूर दूर तक मशहूर है, और वो भी जियांग राज्य में ताकतवर था, तो वो ग्रेट किन को अच्छे से जानता है। महाराज, अगर वेंगजिन को दूसरे राज्यों के साथ मिलने दिया तो वो आगे संकट बन सकता है। तो मेरे विचार में आपको किसी को चुपके से भेजना होगा कि वेंगजिन आपके इलाके में क्या कर रहा है। आपकी सोच पसंद आई। जाओ गाओ। जी महाराज। हम आपको ये जिम्मेदारी देते हैं। जी समझ गया महाराज। कैसी हो? तुम्हें गर्मी लग रही है? हाँ। सीनियर, तुम्हें याद है जब मैं छोटी थी तो चांद देखने के लिए निकलती थी? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। चांद जब भी बड़ा और गोल होता था तो मुझे अपने साथ पहाड़ पर चांद देखने के लिए ले जाती थी। मुझे एक बार याद है, मैं बहुत तेज भागी थी, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो तुम मेरे पीछे नहीं थे। तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी और मैं उन जंगलों में खो गई थी। मुझे वो भी याद है, एक बार तुम्हें ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। जब तुमने मुझे देखा तुम इतना जोर से रोई थी कि मैं डर गया था। जहां भी मैं रहूंगी तुम मुझे ढूंढ ही लोगे। जब मैं छोटी थी मैं चाहती थी कि जल्दी बड़ी हो जाऊं। जब बड़ी हो जाऊंगी तो असली खुशी का मतलब समझूंगी। जब मैं बड़ी हो गई तब समझ में आया कि जो बचपन था वो मेरा सबसे अच्छा समय था। पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोच रही हूँ कि दादाजी ने मुझसे एक बार कहा था
दूसरों के लिए मत जियो, खुद के लिए जियो। मैं अपने लिए कैसे जी सकती हूँ ऐसी कठोर दुनिया में? सीनियर, इस दुनिया से अपनी पहचान छुपाकर आप मार्शल आर्ट की दुनिया में चले जाइए, तभी मैं हिम्मत करके किंग कीन के पास जा पाऊंगी और आपसे दूर जा पाऊंगी। हाँ, उम्मीद है कि शांग जान के साथ लड़ाई में कुछ हासिल कर लूंगा। कपड़े शायद सूख गए, चलो वापस जाते हैं। श्रीमान तियान इंतजार कर रहे हैं। सीनियर, क्या आपने मुझे कभी पसंद किया? क्या आप मुझे अपनी बहन की तरह मानते हैं या एक औरत की तरह? माफ कीजिए, मैं कुछ समझ नहीं पाई, इसीलिए शायद। जूनिया, ली, तुम ही मेरे दिल में हो और कोई दूसरा नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, पर बड़े होने के बाद मैंने कसम खाई है तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा और तुम्हें जिंदगी भर कभी दुख नहीं दूंगा। ली, अगर मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता तो मेरी जिंदगी का क्या मतलब? सीनियर, आपको जीना होगा, दूसरों के लिए जीना होगा। याद रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता है और कोई फर्क नहीं कि आप कहाँ हैं। मेरा दिल हमेशा आपके लिए धड़केगा, हमेशा याद रखना। सीनियर, आप हमेशा याद रखना, मैं हमेशा आपकी हूँ, हमेशा।
जूनियर, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बिल्कुल सही बात है। ली, अब तुम जहां भी जाओ, आज के बाद से मैं तुम्हें अपने करीब रखूंगा, कभी दूर नहीं जाऊंगा। फिर मिलेंगे। सेनिया, अपना ध्यान रखिएगा। मिस गोंगसुन, तुम कब जा रही हो? किनकी सेना पहुंच ही रही है। गुरुजी, मेरे सीनियर का ध्यान रखना। वो मेरे लिए कुछ बेवकूफी ना करे। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से सब खराब हो। चिंता मत करो। राजमहल में आपका स्वागत है। राजमहल में आपका स्वागत है।
ली, तुम ही मेरे दिल में हो और कोई नहीं। अगर मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता तो मेरी जिंदगी का क्या मतलब है? सीनियर, ली सिर्फ आपकी है, हमेशा आपकी रहेगी। अभी से मुझे भूल जाइए। 烟成霜，风秋黄，缘断情太长，是谁盼望，谁归谁身旁？牵也牵不断，越离越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖，爱恨轮转，心不安，前尘间的缘，换作今生的陪伴。悠悠时光，念念不放，难舍难忘，此情未央。चलो चलो। 空荡荡一场，几番荒凉，绕几幅惆怅。烟成霜，风秋黄，缘断情太长，是谁盼望，谁归谁。 तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, मुझे हमेशा अपने साथ रखना, जिंदगी भर मेरे साथ रहना, एक पल के लिए भी मत छोड़ना। तेज तरार आंखें, मजबूत पैर, तगड़ी अंदरूनी शक्ति। तुम वाकई एक बेहतरीन शिष्य हो गोंगसुन यू। प्रणाम श्रीमान गाओ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तकलीफ मत करो, तलवारबाज को तलवारों से बात करनी चाहिए। हमला करो। राजमहल में आपका स्वागत है।
श्री गोंगसन, ये हरम है जहाँ राजमहल की रानियां रहती हैं बादशाह की सुरक्षा के लिए। यहाँ सिर्फ पहरेदारी तलवार ले जा सकता है। ये चाकू मुझे मेरे दादाजी ने दिया था। अपने दादाजी के साथ महाराज वेई और वे से मिली थी, तब से ये मेरे साथ है। इसे दूर करने का तुम क्या कारण दोगे? बहुत लोग बादशाह को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। किन राजमहल के नियम दूसरों से अलग हैं। सबके लिए ऐसा नहीं होता। अपनी तलवार आप मुझे सौंप दें। आप मुझे मुश्किल में मत डालिए। इसे अपनी जान से ज्यादा संभालना। इसमें मेरी जान है जो मेरे साथ दफन होगी। श्री गोंगसन, आप चिंता ना करें। चलिए। ये वाकई गोंगसुन की तलवारबाजी है। ये मजबूत और संतुलित है। क्या अंदाज है। लेकिन अफसोस की। क्या कहना चाहते हैं आप? तुम बहुत ज्यादा प्रवाह करते हो और बहुत नरम हो। अगर तुम ये बंधन तोड़ सकते हो तो तुम बहुत बेमिसाल बन सकते हो। आओ, शुरू करो। धन्यवाद महाराज चावल भेजने के लिए। मुझे पता था तुम्हें ये पसंद आएगा। हम चू के लोग चावल खाने के आदी होते हैं कि इनका मौसम सूखा है और यहाँ का मुख्य भोजन बाजरा है। कभी कभी मुझे चावल की बहुत याद आती है। ये अफसोस की बात है, मैं महाराज को वो शानदार पकवान नहीं भेज सकती। जो सब मैंने चू महल में खाए थे वो सब बहुत ही स्वादिष्ट पकवान थे। बिल्कुल महारानी जी। महाराज का जिक्र करते ही मुझे पता चला कि महाराज एक वे की आम लड़की को राजमहल में लाए हैं। एक वे की आम लड़की? हाँ, उसका नाम गोंगसुन ली है। वो वे के प्योंगयांग की एक आम लड़की है। महाराज ने उसकी गिरफ्तारी के लिए सब राज्यों में एक हुक्म दिया है। सभी मंत्रियों ने सोचा कि वो एक बड़ी गद्दार है, इसीलिए महाराज ने इतनी कोशिश की और उम्मीद से परे कमांडर ली जोंग ने उसे अपने हरम में लाया है और दासियां उसकी खास सेवा कर रही है। सचमुच वो ना कोई राजकुमारी है और ना ही कोई श्रेष्ठ। राज्य में बहुत खूबसूरत औरतें हैं। सच में समझ नहीं आता क्यों, पता नहीं क्यों महाराज उसे महल में ले आए हैं। एक गिरते हुए राज्य की एक आम लड़की वो कैसे किन महल में आ सकती है? ये बिल्कुल सच है। अभी महाराज राज्य के कामों में व्यस्त हैं, इसलिए समारोह के बाद हरम के कामों को मैं खुद अपनी निगरानी में देखूंगी ताकि महाराज को परेशानी ना हो। तो आपने जो जो सभियां चुनी है हरम में वो सभी चुनिंदा है। मिंदाई, सुंदर स्त्री, कृपालु स्त्री और मैं, हम सब साथ में मिलजुल कर रहते हैं। अगर कोई अनजान आम लड़की दिक्कत पैदा करेगी तो इससे महाकिन को भी नुकसान है। अंत में महाराज भी एक आदमी है और इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर वो कभी कभी सुंदर औरतों को महल में ले आते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। क्या ये सच है? ये तो सच है। नहीं,
गोंगसुन, वो हमें एक तीखी छुरी दिखाकर खुद से दूर रखती है। मिस गोंगसुन, इतने सारे लोग एक कृपालु स्त्री बनने का सपना देखते हैं। आप ये क्या कर रही हैं? राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, कोई वैद्य को बुलाओ, जल्दी। मिस गोंगसुन, मुझे लगता है मैंने गलत दवाई किया था। क्यों? गोंगसुन, आपको सम्मान सहित कहना चाहूंगा, क्या आपकी शादी नहीं हुई अब तक? आप कहना क्या चाहते हैं? आखिर बात क्या है? मिस गोंगसुन, मुझे यह बात महाराज को पहले बतानी होगी, उसके बाद आपको बता सकूंगा। मुझे माफ करो। सच बताओ, क्या हुआ है मुझे? मिस गोंगसुन, आप पेट से हैं। क्या कह रहे हैं आप? जूनियर, जूनियर, मैं आ गया। श्रीमान तियान। मिस्टर जिंग। श्रीमान तियान। तियानगोंग जोगे तो दूर है, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या आपने सियान जिंग को देखा? हाँ, देखा। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा, वो बहुत महान है। श्रीमान गाओ ने ही मुझे की राज्य जाने को कहा था, लेकिन सच कहूं तो इस वक्त मुझे कुछ भी करने का मन नहीं है। जैसा कि कहते हैं, शादी के बाद सफर नहीं करना चाहिए। मैं जूनियर को ढूंढने जा रहा हूँ। जूनियर! क्या हुआ? आपकी साथी चली गई। कहना क्या चाहते हैं? कहाँ चली गई? मिस गोंगसुन, किन चली गई। क्या मतलब है? किन का राजा उसका इंतजार कर रहा है, तो फिर वो किन क्यों गई? हाँ, उसने मुझसे बोला था कि उसे छुपाना है। असल में तुम्हारा दवाई उसने सियानयांग से लाई थी। शानयांग? इसकी औषधि कहाँ मिल सकती है? मैंने पूरे शहर में ढूंढा। इस शहर के मशहूर वैद्य से मैंने ये औषधि सीखी। बहुत से लोगों से मैंने पूछा, तब उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों के नाम बताए जिससे वो औषधि बनती है, जो मुझे दादी ने बताई थी। ज्यादा सवाल मत करो, अपना ध्यान रखो। अब ज्यादा सवाल मत पूछो, आप अच्छे हो जाओ बस। अभ्यास करेंगे तभी मुझे बचाएंगे, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो। वो मुझसे झूठ बोल रही थी। वो तुमसे सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। वो तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। शायद उसने किन के राजा के साथ कोई फैसला की हो। क्यों? वो जब यहां से गई तो समझे, वो जब यहां से गई, उसने अपने दादा से दिया हुआ लोहा का चाकू और वो तौलिया जो तुमने दिया था, मिस्टर जिंग! मिस्टर जिंग! हा! 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 सच कह रही हूँ, मुझे उस किन की कोई परवाह नहीं, और ना ही जाओ ज़ेंग की है। मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। मैं बस इस धरती पर स्वर्ग को ढूंढना चाहती हूँ,
मार्शल आर्ट के लिए इनसे दूर रहना है। तुम्हारे साथ जिंदगी जीनी है। आपको जीना होगा, पूरी दुनिया के लिए जीना होगा। याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता है, कोई फर्क नहीं तुम कहां हो। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़केगा, हमेशा याद रखना। आप जा सकते हैं। जी महाराज। आपने अपना वादा निभाया। मैं ये अपने सीनियर की वजह से हूं। हमारे महल में जो एक बार आ गया, हमारी अनुमति के बिना नहीं जा सकता। मैं ही क्यों? अगर तुम आदेश दो, तुम्हारे लिए हजारों रानियां आ जाएंगी, तुम्हारी खुशी के लिए। आखिर मैं ही क्यों चाहिए तुम्हें? वो औरतें जो हमें देखती हैं और हार मान जाती हैं, वो हमें पसंद नहीं आती। मैं कोई खेलने की चीज नहीं हूं। तुम हमें जितना रोकोगे, हमारी चाहत उतना बढ़ेगी। काटना पसंद है तुम्हें? दखलंदाजी क्यों? भेजो। महाराज की जय हो। इतना जरूरी क्यों था यहाँ आना? महाराज, आज जब मैं मिस गोंगसुन की नब्ज देखी तो मुझे पता चला कि मैं डरा हुआ हूँ। क्या बात है, बताओ। मैं डरा हुआ हूँ। मेरे इलाज के मुताबिक वो 1 महीने से ज्यादा से प्रेग्नेंट है महाराज। उनके पेट में बच्चा है। मार डालो उसे इस दुनिया में आने से पहले। पीछे हट जाओ। मार दो।
तुम्हें क्या लगता हम तुम्हें मार नहीं सकते? हाँ? मैंने सुना है कि ग्रेशियस लेडी ली मार्शल आर्ट्स के परिवार से है, तो वो भी मास्टर होंगी। कैसा रहेगा अगर हम अपने नजरिए को बढ़ाएं, क्योंकि हम यहाँ महल में काफी समय से रह रहे हैं। क्या ख्याल है? बस इतना कहेंगे, उन्हें निराश मत करना। इससे ज्यादा मैं अब और क्या ही करता। तुम्हारे बच्चे को मैंने जिंदा छोड़ दिया। तुम्हें और क्या चाहिए? ये भूलना मत कि मैं हूं जिसने तुम्हें उस नाजायज बच्चे को रखने दिया। वो नाजायज नहीं है, वो मेरा सीनियर का बच्चा है। आप क्या चाहते हैं?